हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज एनालिसिस करने वाले हैं 25 मई के यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का, क्योंकि ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये संडे में मैं नहीं लगा पाई थी, ये मैंने लगाया था मंडे में। और मंडे में भी करीब मैं बैठी थी, आई थिंक 2:30 बजे के बाद मैं बैठी थी ये मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आज इसका ही एनालिसिस करने वाले हैं। और देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी पहले यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराया करो, यूपीएसआई का बाद में कराया करो। तो देखो मैं पहले प्रायोरिटी पर अभी फिलहाल तो यूपीएसआई ही है, तो इसीलिए मैं उसका पहले कराती हूँ, क्योंकि मैं उसका ही मेनली पढ़ रही हूँ। यूपी पुलिस का तो मैं ऐसा है कि लगा देती हूँ, बस उसका कुछ अलग से नहीं पढ़ रही, तो इसलिए पहले मैं यूपीएसआई का करा देती हूँ और उसके बाद यूपी पुलिस का। तो फिलहाल बात करते हैं। देखो मतलब पूरा जो मॉक टेस्ट रहा था, तो मुझे लगता है, और जो आपने भी देखा कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट का जो लेवल रहता है ना, आपको थोड़ा सा लगेगा कि शायद वो थोड़ा अप है यूपीएसआई के पेपर से, क्योंकि हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन थे, मेरे हिंदी में भी कुछ गलतियां हुई हैं। और बाकी पहली बार जीएस के अंदर मेरा अच्छा स्कोर हुआ है, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ चलो ठीक हुआ है स्कोर। और कहीं ना ये इसलिए है क्योंकि अभी जो जितना भी थोड़ा टाइम गया है पीछे वाला, उसमें मैंने मैथ, हिंदी, रीजनिंग इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जीएस ही पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो जीएस में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, हिंदी में कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, और मैथ का तो एक क्वेश्चन मुझे आप सभी से पूछना है। वैसे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना कि आप सभी का स्कोर क्या रहा, और उसके बाद ये भी बताना है कि कुछ क्वेश्चन गलत आए थे कि यूपी पुलिस के जो आरडब्ल्यू पर जो मॉक टेस्ट आया था 25 मई का, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे क्या। क्योंकि मैथ का मुझे क्वेश्चन लग रहा है शायद वो गलत था, क्योंकि मैंने जब उसका पूरा आंसर निकाला तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मतलब जो एनालिसिस के उसमें सॉल्यूशन में था, उसका मॉक टेस्ट में आंसर अलग आ रहा था। तो एक बार आप सभी बताना कि क्वेश्चन में, और आज फिर से क्वेश्चन ऐसा था जिसमें क्वेश्चन ही गायब था। तो कुछ क्वेश्चन हो जाती है, देखो मिस्टेक, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एकदम आइडियल है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एक दो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इतने सारे मॉक टेस्ट वो लोग बनाते हैं यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, इतने सारे मॉक टेस्ट बनाते हैं, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत होना कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है। बट फ्री में मिल रहा है आपको, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको कोर्स इतना कम पैसों में मिल जाता, नहीं तो अदर अगर कहीं देखोगे तो इतनी महंगी महंगी फीस होती है, तो कोर्स आपको कम में मिल रहा है। उसके बाद फ्री मॉक टेस्ट है, आप फ्री में लगा रहे हो, नहीं तो अगर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो ज्यादातर तो सभी में आपको पैसे देकर परचेज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। तो फिलहाल हम इतनी उधर वाली बातों पर नहीं जाते, अभी ध्यान करते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। तो हिंदी में कुछ गलतियां हुई थी, रीजनिंग में मेरे 2-3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि बार बार मैं कर रही थी ट्राई, लेकिन उनका आंसर नहीं आया, तो मैंने ऐसे ही रहने दिए। फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन मैंने 5 या 6 ही रखे हैं, शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, वो भी ऐसे रखे हैं जिनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी गलतियां हुई हैं। तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बाद में बात करेंगे स्कोर की, क्या स्कोर रहा। और अपना स्कोर सबसे पहले प्लीज जरूर कमेंट कर देना कि आप सभी का क्या स्कोर रहा है। और पहली बार मुझे लगता है कि मेरे इतने सही नंबर आए हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने 2024 में जो मॉक टेस्ट लगाए थे उतने तब भी नहीं आए थे जितने अब आए हैं। और परसेंटाइल भी पहली बार शायद इतनी परसेंटाइल आई है। तो फिलहाल देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। अच्छा, जीएस में ये क्वेश्चन था कि असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। बिहू का अगर जिन भी लोगों ने सीटेट की तैयारी करी है उनको पता होगा, बिहू से उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। असम में मनाया जाता है, चावल की फसल के होने पर मनाया जाता है, शायद एक खुशी का त्योहार है, जैसे कि चावल अच्छे हुए, तो इस टाइप से मैंने लगाया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कितनी बार मनाया जाएगा। क्या चावल की फसल क्या 3 बार थोड़ी ना होती होगी, तो मैंने 2 बार लगा दिया था कि शायद चलो 2 बार हो जाते होंगे। तो ये क्वेश्चन था, ये चावल की फसल होने पर मनाया जाता है शायद असम में बिहू। तो ये था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, बिहू के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था, तो ये इन्होंने नया क्वेश्चन बन गया कि कितनी बार मनाया जाता है। उसके बाद एक जीएस में ही था शायद ये क्वेश्चन भी, कि निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास जी के द्वारा की गई है। तो मेरे पता नहीं, मैंने ये भी लगा दिया कि किरातार्जुनीयम और कुमार संभव दोनों इनकी है। पता नहीं मुझे कैसे क्यों लग रहा था कि ये दोनों एक जैसी है, ये शायद इन्हीं की है, जबकि जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा ना तो भारवी की थी शायद। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। कालिदास जी की कृतियां अच्छे से याद है, पर पता नहीं यहाँ पर बस एकदम से क्या कंफ्यूजन हुआ, मुझे दोनों नाम एक जैसे लग रहे थे ना, क्योंकि जो कालिदास जी की ज्यादातर कृतियां है ना वो ऐसी है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, आई थिंक वे भी नहीं की है, और कुमार संभवम, सबके नाम ना ऐसे संस्कृत वाली हैं, क्योंकि शायद ये, क्योंकि उनमें ही लगता है इस तरह से संभवम, अगर आप देख रहे हो हरंत लग रहा है, संस्कृत से की है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी गलत हुआ था कालिदास जी का। उसके बाद हिंदी में ही एक क्वेश्चन था कि प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए। तो इसमें था पहले की वर्तनी जो है शुद्ध है और दूसरे की गलत है।
तो मैंने दूसरा लगाया था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये अण है ना, ये जो पंचमाक्षर शायद दोनों एक साथ पंचमाक्षर नहीं आते, ऐसा लग रहा था, और इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ए और बी में ही कंफ्यूजन था। सी और डी तो बिल्कुल गलत थे, अलग ही दिख रहे थे। तो हिंदी का ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कछुआ था, स्तनधारी और उभयचर, इसके अंदर रिलेशन बनाना था और इनका डायग्राम बनाकर बताना था कि कौन सा डायग्राम बनेगा। और मैंने इसमें लगाया कि ए बनेगा, कछुआ जो है इसमें जाएगा उभयचर में। तो देखो, कभी कभी ऐसी ऐसी मिस्टेक भी होती है कि कछुआ उभयचर में पहुंचा रखा है मैंने, जबकि कछुए को आपने कभी देखा है कि वो धरती पर मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए रह सकता है, लेकिन इतना नहीं कि जितना मेंढक रह सकता है, क्योंकि मेंढक एकदम प्रॉपर उभयचर में आता है। पर पता नहीं दिमाग आप कहाँ चला जाता है ना उस टाइम जब पूरा पेपर कर रहे होते हो। गलतियां इन्हीं वजह से होती है, जो आते आते क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ज्यादातर ऐसे होता है, जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है, जिसमें हम ज्यादा श्योर होते हैं कि हाँ यही होगा, वो ही क्वेश्चन हमारा गलत निकलता है। तो इसमें ये क्वेश्चन मेरा गलत था। इसमें तीनों ही चीजें अलग अलग थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बनना था, और मैंने लगाया था पहला। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद एक मैथ वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी ने 3, 4, 5 में निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 50% धन निकाल लिया। तो ये पूरा क्वेश्चन था। जब मैंने ये शुरू में किया तो मैंने सोचा कि इतनी लंबी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, टाइम नहीं बच रहा था ज्यादा, तो मैंने इसको 9 लगा दिया कि क्या बोलते हैं इसको 9 लगाते हैं। जब शुरू में करती गई थी 9 मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये मल्टीपल बैठ रहा था। अगर आप देखोगे ना तो 4 महीने ए का पूछा है ना, ए का लाभ बताना है, तो ए का 4 तिया 12 नहीं 12 तिया 36, तो 12 तिया 36 बनेगा, और 36 बनेगा 9 चौक 36, यानी कि 9 का और 4 का मल्टीपल, और 9 का और 4 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ए वाले में। तो इसीलिए मैंने पहले 9 लगाया था। लेकिन जब मैंने इसका पूरा सोल्यूशन निकाला ना, कि अभी मेरे पास चलो टाइम बच रहा है, जब मैं दोबारा से गई पूरा देखने के लिए मॉक टेस्ट, जब मैंने पूरा ये दोबारा सोल्व किया तो मेरा 7750 आया। तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप बताना कि ये ठीक है नहीं है, आपका क्या आंसर आया था इसके अंदर। पहले तो मैंने 9000 इसलिए लगाया था कि क्योंकि मतलब यूनिट डिजिट से किया था एक तरह से, या फिर डिविजिबिलिटी के रूल से किया था, ये मान लो। लेकिन जब मैंने प्रॉपर तरीके से सही किया तो 7750 आया। तो उसके बाद मुझे लगा 7000 ही ठीक होगा, क्योंकि एक बार को आप यूनिट डिजिट का डिविजिबिलिटी का गलत हो सकता है, लेकिन जब खुद से पूरा निकाला हुआ बिल्कुल सही यही आया है, और ऑप्शन में भी ये दे रखा है, फिर भी ये गलत था। तो एक बार इसे बताना कि आपने क्वेश्चन किया था तो क्या आंसर आया था, क्योंकि इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है मुझे, कहीं गलत तो नहीं है। तो क्वेश्चन यही थे, 5 क्वेश्चन थे, मैंने आप सभी को बता दिए। मैथ्स का मेरा एक ही यही क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसमें मुझे अभी भी लग रहा है कि इसको दोबारा सोल्व करके देखूंगी, क्योंकि अभी सोल्व करके मैंने नहीं देखा, खुद से सोल्व नहीं करके देखा भी। तो अभी बात करते हैं स्कोर की। तो मैथ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे 24 क्वेश्चन इसमें ठीक है और एक क्वेश्चन गलत है, और 34 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। सही क्वेश्चन के लिए 34 मिनट और गलत क्वेश्चन के लिए 6 मिनट। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में 44 क्वेश्चन ठीक थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, और 36 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। 3 मिनट लगे थे गलत आंसर के लिए। और उसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी में आज गलतियां हुई है। हिंदी में 32 क्वेश्चन ठीक हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, और 3 मिनट गलत आंसर के लिए लगे थे। और जीके जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आज पहली बार शायद मेरा इतना स्कोर हुआ होगा। इसमें मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं, और 6 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, 3 मिनट लगे थे गलत आंसर के लिए। तो आई थिंक यही थे 4 पार्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आप सभी को बता दिया। तो 25 नंबर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ठीक हुए हैं मेरे, क्योंकि मेरा इतना भी नहीं जाता जीके जीएस के अंदर, पहली बार ही हुआ है। तो अभी बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। ओवरऑल जो स्कोर रहा है वो है 300 में से 240, और रैंक जो रही है 312 रही है। 28,319 में से परसेंटाइल 98 है। सही क्वेश्चन 125 है, गलत क्वेश्चन 19 है। 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, जिसमें से 2-3 तो शायद रीजनिंग के थे और जीके जीएस के थे, बाकी तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। और एक्यूरेसी जो है 86% है। तो यही रहा है कुछ स्कोर। और मुझे लगता है ना कि जो स्कोर इम्प्रूव हुआ है इसमें सिर्फ 2 ही चीज मुझे लगता है कि जो मैटर करती है। जो एक तो मैंने एनालिसिस करना शुरू किया है। जब से मैंने एनालिसिस करना शुरू किया ना अपने पूरे मॉक टेस्ट का, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता मैं उसको अलग से नोट करती हूँ, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, या फिर जीके जीएस वाला पार्ट हो, पूरा एकदम अलग से कॉपी बना ली है। तो ऐसा ही कर रही हूँ मैं। आई थिंक मुझे 3-4 मॉक टेस्ट हो गए जब से मैंने एनालिसिस करना शुरू किया अच्छे से, मतलब प्रॉपर लिख कर। तो उस वजह से इम्प्रूव हुआ थोड़ा सा। और एक जो इम्प्रूव हुआ है जीके जीएस की वजह से, क्योंकि पहले मैं इग्नोर कर रही थी बहुत ज्यादा जीके जीएस को, लेकिन अब थोड़ा सा जीके जीएस पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, शायद इस वजह से स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो यही रहा था मेरा आज का स्कोर टोटल, मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी आप सभी का क्या स्कोर रहा आप सभी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।